नमस्कार फ्रेंड्स। नमस्कार दोस्तों। चलिए कल से आगे शुरू करते हैं। कल अपन ने ग्राफ किया था साइन थीटा का, ठीक है। अच्छा, कल मैंने आपको cos थीटा के लिए बनाने के लिए आपको घर पे दिया हुआ था, तो मुझे लगता है आप लोगों ने बना लिया होगा, ठीक है। आज हम बात करेंगे tan थीटा के बारे में, ठीक है। तो tan थीटा के लिए अपन ग्राफ बनाए। कल अपन पढ़ रहे थे प्रतिलोम-वर्तीय फलन, प्रतिलोम फलन, ठीक है। वर्तीय का मतलब त्रिकोणमितीय फलन, ठीक है। तो वो मैंने कल बताया था आपको कि अपने पास में अगर साइन थीटा बराबर x होता है तो इसका प्रतिलोम फलन क्या होगा? वो होगा थीटा बराबर साइन इनवर्स x होता है, जहां पे x एक नंबर होता है, ठीक है। नंबर या फिर क्या होता है, अंक होता है, और थीटा एक क्या होता है, कोण होता है, ठीक है। इतनी अपन कल बात कर चुके हैं प्रतिलोम-वर्तीय फलन के बारे में। कल इससे पहले वाले वीडियो के अंदर अपन अच्छे से चर्चा कर चुके हैं। उसके बाद में अपन ने साइन थीटा के लिए अपन ने फलन का ग्राफ बनाया था, और उसके बाद में प्रतिलोम फलन भी बनाया था साइन थीटा के लिए। आज अपन बनाएंगे tan थीटा के लिए, और उसके बाद में बनाएंगे इसका प्रतिलोम फलन होगा tan इनवर्स x, उसके लिए भी अपन ग्राफ बनाएंगे, ठीक है। तो देखिए आगे यहाँ पे ये अपने पास में बन गया। अब इसमें देखते हैं, ठीक है। इसमें 1 की जरूरत नहीं पड़ेगी अपने। यहाँ पे tan 0, ये तो अपने ऊर्ध्वाधर लाइन है, वो किसको प्रदर्शित करेगी? x को, और क्षैतिज लाइन है वो किसको प्रदर्शित करेगी? कोण को, जो कि है अपने पास में थीटा, ठीक है। अब अपन बात करते हैं आगे। tan 0 का मान कितना होता है? 0 होता है। tan 0 का मान 0, ठीक है। tan π/2, tan π/2, tan π/2 का मान होता है अनंत। तो इसका मतलब अपने पास में ग्राफ बनेगा, ये अपने पास में ऐसा ग्राफ बन जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से π/2 tan -π/2 का मान होता है अनंत, माइनस अनंत होता है, तो ये अपने पास में माइनस अनंत की तरफ जाएगा, ठीक है। आगे अपने पास में बात कर रहे हैं, तो आगे भी अपने पास में ये ग्राफ बन जाएगा, कुछ इस प्रकार से अपने पास में ग्राफ बन जाएगा, ठीक है। इधर से भी अपन बात करते हैं तो ये भी ग्राफ बन जाएगा, ये भी अपने पास में ग्राफ बन जाएगा। ध्यान रखिएगा, tan -π/2 को चेक कर लीजिएगा। tan -π में मान क्या होगा आएगा x का, और tan -π/2 पे x का मान क्या आएगा आप अच्छे से जानते हैं। जैसे मैं उदाहरण लेता हूँ इसका, तो अगर मैं बात करूंगी tan -π/2, ठीक है। आपको बताया था मैंने, जब पहले क्लास ले चुके हैं, उसमें मैंने आपको अच्छे से बताया था कि tan माइनस थीटा बराबर होता है माइनस tan थीटा। कौन सा चतुर्थांश है? ये चौथा चतुर्थांश में, और चौथा चतुर्थांश में जो अपने पास में tan होता है वो क्या होता है? माइनस में होता है। तो इसका मतलब ये बराबर हो जाएगा माइनस tan π/2, ठीक है। तो tan -π/2 में अपने पास में क्या हो जाएगा? तो π/2 का मान कितना होता है? अनंत होता है, तो ये अपने पास हो जाएगा माइनस का अनंत, ये इधर आ रहा है, ठीक है। ये अनंत आ रहा है। पाई पे भी अपन चेक कर सकते हैं, तो tan -π का मान क्या होगा अपने पास में? 0 हो जाएगा, ठीक है। अब आगे देखिए, ये ऐसे अपन मान निकाल सकते हैं। आगे अगर हम बात करें इसकी प्रांत व परिसर की, तो प्रांत और यहाँ पे अपने पास में जाएगा परिसर, ठीक है। जो प्रांत इसका होगा वो प्रांत अपन देखते हैं कि यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ प्रांत अपने पास में। प्रांत और परिसर मैंने आपको बताया था कि जो अपन थीटा का मान यहाँ पे रखेंगे, यानी थीटा का मान क्या कहलाएगा? प्रांत आएगा, और जो इसका उत्तर आएगा, यानी उत्तर क्या अपने पास में? x आएगा। जैसे अपन ने यहाँ पे tan 0 रखा, तो इसका मान कितना है? 0, तो x का मान कितना हो गया? 0। tan π/2 का मान अपने पास में यहाँ पे π/2 रखा, तो x का मान कितना आया? इनफाइनाइट आया, यानी अनंत आया। तो इसका मतलब है कि अपने पास में जो थीटा का मान है, जो वो प्रांत
और जो मान आएगा उसको क्या बोलेंगे, परिसर बोला जाएगा। तो अपन प्रांत की बात करते हैं तो थीटा संबंधित होगा आर के। आर क्या है यहाँ पे, वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या कैसे, अपन यहाँ पे मैंने कैसे लिखा वास्तविक संख्या, उस प्रकार से लिखा कि अपने पास में जो थीटा है वो अपन 0 डिग्री ले सकते हैं, 1 डिग्री ले सकते हैं, 2 डिग्री ले सकते हैं, आगे तक 90 डिग्री ले सकते हैं, इसके आगे तक 180 है, कितनी भी अपन ले सकते हैं, यानी पूरा एक अपन क्या कर सकते हैं, वास्तविक संख्या से काम ले सकते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखें इसमें, वह बात क्या है कि जो पाई बटा 2 पे ध्यान देना, पाई बटा 2 पे वैल्यू का मान, जो अपने पास में पाई बटा 2 पे x का मान क्या है, अनंत है, डिफाइन नहीं है, एग्जिस्ट। वो यहाँ पे क्या करता है, इसमें यहाँ पे अनंत है, तो इसका मतलब है कि पाई बटा 2 इसमें नहीं होना चाहिए, 3 पाई बटा 2 इसमें नहीं होना चाहिए, -3 पाई बटा 2 इसमें नहीं होना चाहिए। तो इस r में से क्या घटा है, तो इस r में से अपन घटा देंगे 2n प्लस 1 गुणा में पाई बटा 2। चेक करो यहाँ पे कि अगर n का मान सारे के सारे n किससे संबंधित हैं, z से, जहां पे z क्या है, पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या मतलब प्लस की संख्या 1 2 3 पूर्ण अंक प्लस पूर्ण अंक में माइनस और 0, वो तीनों के तीनों इस पूर्णांक संख्या में आते हैं। तो यहाँ पर देख लो, यहाँ पे अगर n बराबर 0 रखेंगे तो ये तो 0 जाएगा, बचा कितना 1, तो बचा कितना पाई बटा 2, है ना। तो वास्तविक संख्या में सबने क्या करा दिया, पाई बटा 2, ठीक है। अगर n का मान अपन 1 रखें तो कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा अपने पास में 2 प्लस 1 कितना हो गया 3, तो हो जाएगा 3 पाई बटा 2, ये भी ठीक है। अगर n का मान -1 रख दें तो अपने पास बचेगा -पाई बटा 2, ठीक है। तो इस प्रकार से अपन पूर्णांक संख्या को इसमें रख के देखेंगे तो ये पाई -पाई बटा 2, -3 पाई बटा 2, +3 पाई बटा 2, पाई बटा 2, आगे और आएगा -5 पाई बटा 2, +7 पाई बटा 2, इधर आएगा -पाई बटा 2, -7 पाई बटा 2, वो सारे के सारे इसमें हट जाएंगे, ठीक है। तो ये अपने पास में, या फिर इसको टुकड़े में अगर अपन तोड़े, कल जब मैं साइन थीटा के बारे में बताया था, तो टुकड़ा को मानकर तोड़े तो अपने पास में लिख सकते हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पे अपन लिख सकते हैं, यहाँ पे एक अपन अंतराल लेते हैं, ठीक है। वो अंतराल लेने अपने पास में मैंने कहा था कि अधिकतम संख्या और न्यूनतम संख्या, न्यूनतम अपने पास में आ जाए। जैसे अपने पास में -3 का वैल्यू क्या है, -∞ आ रहा है, और -पाई बटा 2 पे क्या है, +∞ आ रहा है, तो अपने पास में आ सकता है ये यहाँ से -3 पाई बटा 2 से अपन क्या लेंगे यहाँ पे -पाई बटा 2, या फिर अपन ले सकते हैं -पाई बटा 2 से +पाई बटा 2, या फिर अपन ले सकते हैं पाई बटा 2 से 3 पाई बटा 2, आगे तक इस अंतराल में अपन लेते चलेंगे। कल मैंने आपको बताया था कि ये अंतराल क्यों लिया है, क्योंकि इस अंतराल के अंदर यहाँ ये अंतराल देखिए, इस अंतराल के अंदर ये जो एक फलन है, ये जो x है, ये क्या है, एक फलन है, इसका प्रतिलोम फलन यानी tan इनवर्स परिभाषित कब होगा, जब इसके जितने भी अपने पास में पूर्व प्रतिबिंब है उनके अलग अलग प्रतिबिंब आपको मिले। यानी कोई यहाँ से लेके यहाँ तक कोई भी संख्या समान, एक कोई भी किसी का भी अपने पास उत्तर एक उत्तर नहीं है, समान उत्तर नहीं है, ठीक है। तो इस -पाई/2 से -पाई/2 के बीच में देखिए, किसी भी आप यहाँ पे थीटा का मान कुछ भी रखें, सब में अलग अलग मान आएगा x का, ठीक है। तो इस अंतराल और इस अंतराल में भी अलग अलग मान आएगा, कोई समान मान इसमें नहीं आएगा, और इस अंतराल में भी कोई समान मान इसमें नहीं आएगा। इसलिए अपन इसको थोड़ा, ये मैं कल बात कर चुके हैं इस पे, ठीक है। तो इसका परिसर आप लोग जानते ही हैं, इसका परिसर क्या होगा, या तो हो जाएगा अपने पास में x संबंधित होगा किससे, वास्तविक संख्या से, या फिर अपन लिख सकते हैं कि x संबंधित होगा अपने पास में -∞ से +∞ के बीच में होगा। अच्छा, दूसरी बात मैं ध्यान रखना है यहाँ पे मैंने खुला अंतराल काम में दिया है, क्यों, क्योंकि इसमें -3 पाई बटा 2 और पाई बटा 2 इसमें शामिल नहीं होगा, इस अंतराल इन दोनों की इसकी संख्या ये इसमें शामिल होगी। कैसे, यहाँ पे देखो -3 पाई बटा 2 पे इसका मान क्या हो रहा है, अनंत हो रहा है, तो इसका मतलब इसको अपन अनंत पे अपन इसको इस मान को अपन नहीं ले सकते, लेकिन इससे जस्ट आगे वाला, इससे आगे वाला मान अपन ले सकते हैं, और -पाई/2 भी नहीं ले सकते, क्योंकि इस पे मान अपने पास में क्या आ रहा है, अनंत आ रहा है, तो इसके जस्ट पास वाला, एकदम बिल्कुल पास वाला अपन मान ले सकते हैं। तो यहाँ से आगे बीच में अपन इसका मान ले सकते हैं, ठीक है। तो इसी प्रकार से इसका ये परिसर हो जाएगा और इसका ये क्या हो जाएगा, प्रांत हो जाएगा। अब अपन बात करते हैं, यहाँ पे अपन बात करेंगे इसका प्रतिलोम फलन के बारे में। तो प्रतिलोम फलन अपने पास में
प्रतिलोम फलन अपने पास में क्या होगा, वो होगा थीटा बराबर tan इनवर्स x। ध्यान रखें यहाँ पे x क्या है, एक अंक है, जबकि थीटा क्या है, एक कोण है, यानी इसका उत्तर क्या आएगा, एक कोण आएगा। ठीक है, इसमें अपन मान रखेंगे अंक और उत्तर क्या आएगा, अपने पास में एक कोण आएगा। तो अपन अब इसकी एक डायग्राम इसका या फिर इसका ग्राफ अपन बना देते हैं प्रतिलोम फलन का। ठीक है, तो प्रतिलोम फलन के लिए अपन अगर बनाए ठीक है, अब देखिएगा इसमें प्रतिलोम फलन में अब यहाँ पे जो अपने पास में क्षैतिज लाइन है, यहाँ पे थीटा था, वो बदल जाएगा इसमें x में, यानी अपन मान कहाँ रखेंगे, ये वाला मान रखेंगे, यानी यहाँ पे जब अपन मान यहाँ पे रखेंगे, उत्तर क्या आना चाहिए, थीटा। जो मान अपन रखते हैं वो अपने पास होता है प्रांत, और प्रांत कहाँ पे प्रदर्शित होगा, यहाँ पे क्षैतिज लाइन के द्वारा प्रदर्शित होगा, और ऊर्ध्वाधर लाइन के ऊपर अपने पास में थीटा, जो आपका उत्तर आ रहा है वो इससे प्रदर्शित होगा। यानी अब थीटा अपने पास में क्या हो जाएगा, ये अपने पास में थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि इसका अगर अपन बनाए तो यहाँ पे मैं इसको लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। π/2 पे मान क्या होता है, अनंत होता है। ठीक है, अब अगर मैं इसको बनाऊं तो π/2 पे अनंत होता है, तो ये चला जाएगा यहाँ पे और ये अपने पास में आ जाएगा। ठीक है, ये अपने पास में हो जाएगा, इसका ग्राफ बन जाएगा। अब मैंने बताया था आपको जो परिसर होगा बन जाएगा प्रांत, और जो प्रांत होगा बन जाएगा परिसर, क्योंकि प्रतिलोम फलन में जो प्रांत होता है वो परिसर होता है, और जो परिसर होता है वो प्रांत होता है। ये जो मैंने आपको इससे पहले वाला जो मैंने पीरियड लिया था उसमें मैंने आपको समझाया था। ठीक है, तो अब इसका मैं परिसर और प्रांत यहाँ पे लिखता हूँ, ध्यान से देखिएगा। प्रांत और ये हो जाएगा अपने पास में परिसर। ठीक है, तो जो अपने पास में प्रांत है वो अपने पास में हो जाएगा, ये हो जाएगा अपने पास में प्रांत। जो अपन मान रखते हैं, मान इसमें किसका रखेंगे, अपन x का रखेंगे, और उत्तर क्या आएगा, थीटा। तो ये क्या हो जाएगा अपने पास में प्रांत, तो प्रांत हो जाएगा अपने पास में थीटा, जो क्या हो जाएगा अपने पास में वास्तविक संख्या। यानी यहाँ देखो x में कोई भी संख्या रखें आप, ये देखो कोई भी संख्या रख सकते हैं इसमें। ठीक है, क्योंकि ये भी आगे तक जा रहा है, अनंत तक जा रहा है ये भी, और ये भी आगे तक जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे अपन कोई भी मान रख सकते हैं, और इसका जो अपने पास में, या फिर इसको अपन लिख सकते हैं थीटा बिलोंग्स टू सॉरी x आएगा, थीटा नहीं आएगा, x आएगा माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट। ठीक है, और जो परिसर अपने पास में है, परिसर क्या रहेगा अपने पास में, वो हो जाएगा अपने पास में जो उत्तर आ रहा है, यानी थीटा। ठीक है, थीटा बिलोंग करेगा वही इनमें। ठीक है, तो ये अपने पास में इसको बन सकते हैं -3π/2 से अपने पास में -π/2, और यहाँ से अपने पास में आ जाएगा -π/2 से π/2, और यहाँ पे जाएगा π/2 से 3π/2। ठीक है, इसमें कोई भी अंतराल में, इस अंतराल में अपने पास में प्रतिलोम फलन परिभाषित है, इस अंतराल में भी प्रतिलोम फलन परिभाषित है, इस अंतराल में प्रतिलोम परिभाषित है। ये जरूर ध्यान रखें। ठीक है, अगर अपन एक साथ लिखते हैं तो एक साथ में प्रतिलोम फलन परिभाषित नहीं है। क्यों? क्योंकि मैंने कल बताया था आपको tan -π और tan π दोनों का मान कितना है, 0। तो दो प्रतिबिंब समान है पूर्व प्रतिबिंब के, तो ये इनवर्स फंक्शन इसका जो अपने पास है प्रतिलोम फलन है वो इसका परिभाषित ही नहीं होगा। इसलिए मैंने इसको कैसे तोड़ दिया, दो भागों में इसको मैंने तोड़ दिया। तो इन भागों में ये क्या होता है, प्रतिलोम फलन इसका परिभाषित होता है। ठीक है, वीडियो रोक के इसको नोट करें, फिर अपन आगे चलते हैं। आगे देखिए, अब आगे देखिए, आगे अपन इसको अब बात करेंगे अपन tan के बाद में cot की बात करेंगे। ठीक है, तो cot थीटा के लिए x बराबर cot थीटा।
इस फलन पे अपन बात कर चर्चा करेंगे, ठीक है। तो cot थीटा पे अपन इसका बनाते हैं, ग्राफ बनाते हैं सबसे पहले फटाफट, ठीक है। और यहाँ पे अपन लेंगे पाई बटा 2 पाई 3 पाई बटा 2 और यहाँ पे अपन लेते हैं 2 पाई, ठीक है। यहाँ पे अपन लेंगे माइनस पाई बटा 2, यहाँ पे अपन लेते हैं माइनस पाई, यहाँ पे अपन लेंगे माइनस 3 पाई बटा 2 और यहाँ पे अपन लेते हैं माइनस 2 पाई, ठीक है। अब यहाँ पे मैं फटाफट बना देता हूँ इसको, ठीक है। तो यहाँ से अपने पास में cot 0 का मान अपने पास में आपको पता है, cot 0 का मान होता है अनंत, ठीक है। तो cot पाई बाई 2 पे इसका मान होता है जी। इस प्रकार से इसका ये बन जाएगा, ठीक है। ये आपको अच्छे से आता है tan 0 का मान, अपने पास में ये हो जाएगा x और ये हो जाएगा अपने पास में थीटा, ठीक है। अब यहाँ पे भी अपन cos tan cot पाई का मान अपने पास में होता है अनंत और cot 3 पाई बाई 2 का मान होता है 0 और cot 2 पाई का मान भी क्या हो जाएगा अपने पास में अनंत आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से अपन देखें तो cot माइनस पाई का मान होता है अनंत और cot 0 का मान भी होता है अनंत और cot माइनस पाई बाई 2 का मान होता है 0। ऐसे ही अपने पास में आ जाएगा ये, ऐसे ही अपने पास में ये बन जाएगा। इसका अगर अपन प्रांत और परिषद की बात करें तो प्रांत ये अपने पास में है परिसर, ठीक है। तो प्रांत होगा अपने पास में, जो प्रांत किसे कहेंगे थीटा, तो थीटा संबंधित होगा अपने पास में r के द्वारा, r भी देते हैं सर, ठीक है। तो r अपने पास हो जाएगा r, लेकिन ध्यान रखिए इसको माइनस क्या करेंगे, इसमें माइनस क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा जहां पे अनंत है, अब अनंत कहां पे है देखते हैं, अनंत कहां पे 0 पे, पाई पे है, 2 पाई पे, माइनस पाई पे, माइनस 2 पाई पे, माइनस 3 पाई, 4 पाई, जो भी आगे तक अपने चलते रहेंगे, है ना। तो यहाँ पे r माइनस अपन काम में लेंगे n पाई, यहाँ पे सारे के सारे n क्या है, ये है पूर्णांक संख्या, z किसको प्रदर्शित कर रहा है, पूर्णांक संख्या, ठीक है। तो n जो अपने पास में n का मान 0 रखें तो n का मान 0 पूरा कितना हो जाएगा 0, ठीक है। n का मान 1 रखें तो 1 रखने पर कितना हो जाएगा पाई, यानी अपन ने क्या हटा दिया, पाई हटा दिया, पाई पे क्या जा रहा है, अनंत जा रहा है। तो अनंत को ये परिभाषित नहीं है तो अनंत मान इसमें से निकाल देंगे, तो जहां पे मान अनंत आ रहा है वो अपन इसमें काम में नहीं लेंगे। तो n पाई में अगर n का मान 1 रखें तो क्या बन जाएगा, पाई बन जाएगा। अब n का मान 2 रखें तो कितना बन जाएगा, 2 पाई बन जाएगा। तो 2 पाई पे भी ये भी 2 पाई भी यानी अनंत है वो भी हट गया, माइनस पाई रखो तो ये माइनस पाई हट जाएगा, माइनस 2 रखो ये माइनस 2 पाई हट जाएगा। तो इस प्रकार से इसका मतलब अपन ने इसको सही लिया है, या फिर अपन इसको टुकड़ों में ले जिससे कि अपने को cot का प्रतिलोम उसमें क्या हो जाए आपको परिभाषित हो, तो उसको अपन लेना चाहेंगे। तो यहाँ पे अगर अपन ले तो इसके बाद में यहाँ पे या अपन काम में लेते हैं, तो या अपन काम में ले तो मैंने कहा था कि सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या इसमें लेते हैं, यानी माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट अपन काम में लेते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं अपन, यहाँ पे ध्यान रखिए माइनस पाई से अपन 0 काम में ले सकते हैं, देखो इसमें माइनस अनंत आ रहा है और इसमें अपने पास में क्या है प्लस अनंत आ रहा है, यानी सबसे छोटी छोटी संख्या सबसे बड़ी संख्या, इन दोनों के बीच में क्या होगी, कोई ना कोई संख्या होगी। तो यहाँ पे अपने पास में यहाँ पे अपन आ सकते हैं, यहाँ पे अपन ले सकते हैं माइनस पाई से 0 के बीच में, या फिर अपन ले सकते हैं 0 से कौन सा अंतराल नाम में लें, 0 से अपन पाई के बीच में नाम ले सकते हैं, प्लस अनंत से माइनस अनंत तक ये जाता है। तो यहाँ से अपन ले सकते हैं 0 से पाई के बीच में, जो कि हम आगे और भी ले सकते हैं, ठीक है। तो इन अंतराल में ये क्या होगा, cot थीटा का प्रतिलोम फलन भी यहाँ पे मौजूद होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक देखिएगा जैसे जैसे संख्या बढ़ रही है वैसे वैसे इसके अलग अलग मान आते रहे, कोई समान मान
नहीं मिलेगा। अगर समान नहीं मिलेगा तो इसका मतलब इसका प्रतिलोम फलन विद्यमान है। ठीक है, तो इसका परिसर की अगर बात करें तो परिसर इसका अपने पास में होता है x संबंधित होता है अपने पास में किससे होगा, वास्तविक संख्या से। ये तो वास्तविक संख्या है, ठीक है, क्योंकि अपने पास में देखो x जो है प्लस इंफिनिटी से माइनस इंफिनिटी जा रहा है, या फिर इसको अपन लिख सकते हैं, या फिर अपन लिख सकते हैं माइनस इंफिनिटी से क्या लिखते हैं, प्लस इंफिनिटी अपन लिख सकते हैं। बात समझ में आ गई। अब इसका क्या बनाएंगे अपन, प्रतिलोम फलन बनाते हैं, इसका प्रतिलोम फलन बनाते हैं। प्रतिलोम फलन बनाते हैं इसका। तो प्रतिलोम फलन अपने पास में बनेगा। अब बताइएगा इसमें क्या बनेगा, क्योंकि प्रतिलोम फलन इसका बना है तो कोट किधर चला जाएगा, उधर चला जाएगा। तो इसका बन जाएगा अपने पास में x, यहाँ पे बन जाएगा थीटा बराबर cot इनवर्स x। तो ये बन जाएगा cot इनवर्स x बन जाएगा। ठीक है, इसका अपन फटाफट ग्राफ बनाते हैं। ये देखिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे अपने पास में है ये पाई पे cot पाई का मान अनंत होगा, इसलिए अपन क्या करेंगे यहाँ पे माइनस पाई पे भी क्या होगा, इसका मान अनंत होगा। ठीक है, तो अब देखते हैं आगे। देखिएगा जीरो पे क्या है अपने पास में, जीरो पे मान क्या है अपने पास में, अनंत है। ठीक है, तो यहां से अपने पास बन जाएगा ये कुछ इस प्रकार से अपने पास में होगा। ठीक है, कुछ इस प्रकार से अपने पास में ये होगा। ठीक है, अब इसका मैंने आपको बताया था कि प्रतिलोम फलन में फलन का जो प्रांत है वह परिसर बन जाता है और जो परिसर है वह प्रांत बन जाता है। ठीक है, तो अब जो इसका प्रांत और परिसर बदल जाएगा, ये बन जाएगा प्रांत और ये हो जाएगा परिसर। ठीक है, तो प्रांत जो अपने पास बन जाएगा वो बन जाएगा यहाँ पे x संबंधित होगा r से, जो कि होगा, या फिर अपन लिख सकते हैं माइनस अनंत से प्लस अनंत के बीच में, या फिर परिसर अपन लिख सकते हैं माइनस पाई से जीरो, या फिर जीरो से पाई अपन काम में ले सकते हैं। क्योंकि इस भाग में ये जो अपन ने भाग लिया है, इस भाग को, इसको पूरे को अंतरालों को अपन ने भागों में तोड़ा है, तो इस भाग में cot थीटा का प्रतिलोम मौजूद होगा, परिभाषित होगा। और अगर पूरा लें तो माइनस पाई से, यानी पूरा का पूरा अगर अपन लें, यानी जितना भी है, तो उसमें प्रतिलोम फलन परिभाषित नहीं होता है, इन अंतरालों के बीच में ही परिभाषित होता है। ठीक है, एक मिनट। हाँ जी, देखिएगा अब अपन sec थीटा पे बात करते हैं। यहाँ पे फलन अपने पास में है x बराबर sec थीटा, तो इसका ग्राफ अपने पास में ये है। तो इसका प्रांत और परिसर की बात करते हैं, प्रांत और परिसर। ठीक है, अच्छा बनाया कैसे अपने पास में, आपके पास में sec जीरो का मान अपने पास में होता है 1। ठीक है, sec पाई बटा 2 का मान अपने पास में होता है अनंत होता है। ठीक है, जीरो से अनंत, सॉरी 1 से अनंत। ठीक है, अब अपने पास में sec माइनस पाई बटा 2 का मान भी कितना होता है, अनंत होता है। तो ये भी चला गया अपने पास में, अनंत चल गया। ऐसे ही अपन आगे इसको बनाएंगे। ठीक है, अब इसकी प्रांत और परिसर की बात करें तो प्रांत अपने पास में बात करते हैं थीटा, संबंधित होगा अपने पास में, किससे संबंधित होगा, r से संबंधित होगा। ठीक है, r होगा यहाँ पे अपने पास में क्या आ गया, ये अपने पास में थीटा आ गया, और इधर अपने पास में क्या आ गया, x आ गया। यानी क्षैतिज जो रेखा है उस पर अपने पास में किसका मान है, थीटा का मान है, यानी कोण का मान है। और ऊर्ध्वाधर रेखा है, ऊर्ध्वाधर रेखा है, उस पे अपने पास में किसका मान है, x का मान है। ठीक है, अब अपन बात करें प्रांत की, तो प्रांत में कौन सी चीजें नहीं आनी चाहिए। तो मैंने आपको बताया था जहां पे अनंत आ जाता है वह मान अपन को नहीं लेना है। कौन सा है, माइनस पाई बटा 2 पे अनंत आ रहा है, और पाई बटा 2 पे भी क्या आ रहा है, अनंत आ रहा है, 3 पाई बटा 2 पे भी अनंत आ रहा है। तो सीधा सीधा अपन क्या कर लेंगे, इसमें माइनस कर लेंगे 2n+1 गुणा में पाई बटा 2, इसमें से माइनस कर देंगे। तो ये क्या करते हैं, 2n+1
गुणा में पाई बटा 2। ये मैं बता चुका हूँ। अगर आप यहाँ पे पाई नहीं है, एन है ये, ठीक है। सारे के सारे एन किससे संबंधित है? जेड से। पूर्णांक, सारे के सारे जेड क्या है? पूर्णांक है। तो जो भी मान रखेंगे तो पाई बटा एन का मान 0 रखें, 1 रखें, 2 रखें, 3 रखें, 4 रखें, तो क्रम से वो बनते जाएंगे अपने पास में 0, पाई बटा 2, पाई बटा 2, 3 पाई बटा 2, 5 पाई बटा 2, 7 पाई बटा 2, वो बनते जाएंगे, जो कि बनने क्या करती है? माइनस करती है, यानी ये चीजें अब नहीं आएंगी, ठीक है। तो ये तो अपने पास में क्या हो गया? वास्तविक संख्या का रूप हो गया, जो अपन अंतराल नाम में लेते हैं, जिस अंतराल में आपको पता चलेगा कि जो फलन है उसका प्रतिलोम फलन विद्यमान है, वो अंतराल कौन कौन से हैं, तो वो अपन लें। तो वो जो अंतराल अपने पास में है, अब इसको ध्यान से देखना चाहिए, ठीक है। तो अब ये वह अंतराल अपन लेते हैं, यहाँ पे देखो वो अंतराल अपन लेते हैं माइनस पाई से 0 ले लेते हैं, माइनस पाई से 0। इसमें देखते हैं, आप देखेंगे कि आप बोलेंगे सर ये तो -1 है और यहाँ पे 0 तक है, +1 है, इसमें तो अपने पास में पर अनंत भी आ रहा है, माइनस अनंत भी आ रहा है, वो तो है नहीं। तो वो आप ध्यान से देखें, अगर मैंने एक तो लिया है ये वाला अंतराल माइनस पाई से 0 के बीच का जो अंतराल लगा है, तो माइनस पाई पे मान कितना है? -1। अच्छा, -1 से बढ़ता बढ़ता कहाँ चला गया? अनंत पे। ये देखो माइनस पाई बटा 2 पे कहाँ चला गया? माइनस अनंत, यानी इसमें क्या आ गया? माइनस अनंत भी इसमें आ गया। और अब यहाँ से अगर अपन आगे चले, तो यहाँ पे अपन आगे चले तो यहाँ पे भी अपने पास प्लस अनंत आ गया, और आगे तक चलेंगे तो अपने पास में मान क्या आ जाएगा? +1 इसके अंदर मान आ जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, आगे अपन बात करूं तो माइनस पाई से लेके 0 तक अपन इसमें ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे अपने पास में +1 आ गया, इसमें माइनस अनंत भी आ गया, प्लस अनंत भी इसमें आ गया है। अब इसको अपन ले सकते हैं कि थीटा हो सकता है अपने पास में माइनस पाई से, अब देखो यहाँ पे मैं काम में लूंगा बंद ब्रैकेट, काम में लूंगा माइनस पाई, ठीक है। क्यों? क्योंकि माइनस पाई पे क्या है? -1 है, जो कि अनंत नहीं है, तो अपन क्या लेंगे? यानी इसमें माइनस पाई भी क्या होगा? सम्मिलित होगा। और अपन बात करते हैं 0 तक, 0 तक। लेकिन एक सवाल ये है कि इसमें कौन नहीं आएगा? अनंत वाली संख्या नहीं आनी चाहिए, यानी कौन नहीं आना चाहिए? -पाई/2 नहीं आना चाहिए, क्योंकि इसमें क्या है? माइनस का अनंत आ रहा है। तो इसमें अपन क्या कर देंगे? -पाई/2 को निकाल देंगे। इस -पाई/2 को अपन यहाँ से इसमें से निकाल देंगे, या फिर दूसरा अपने पास में हो सकता है 0 से लेकर अपन प्लस में लें, पाई के बीच में ले लें। तो यहाँ पे अपने पास हो सकता है 0 से पाई अपन काम में ले सकते हैं, लेकिन माइनस किसको करेंगे? अब ध्यान देखिएगा, 0 से पाई ले लिया, लेकिन माइनस किसको करेंगे? इस पाई/2 को माइनस कर देंगे, क्योंकि इसमें क्या मान अपने पास में अनंत आ रहा है। तो यहाँ पे अपन क्या कर देंगे? माइनस के पाई/2 इसको अपन हटा देंगे। बात समझ में आ रही? तो ये तो अपने पास में बन जाएगा प्रांत। परिसर आप जानते हैं, परिसर अपने पास में क्या है? देखो इसमें ध्यान से देखिएगा, इसमें अपने पास में अनंत भी आ रहा है, माइनस अनंत भी आ रहा है, प्लस अनंत भी आ रहा है, ठीक है। तो अनंत भी आ रहा है, लेकिन आ कौन नहीं रहा है? आ अपने पास में नहीं रहा है, ये अपने पास में -+1 और -1 अपने पास में नहीं आ रहा है, ठीक है। तो इस पे अपन चर्चा करें, तो यहाँ पे देखिएगा, आगे देखिएगा, ठीक है। अब आगे देखिएगा, तो इसका जो परिसर अपने पास में बनेगा, वह परिसर अपने पास में बन जाएगा x, जो कि अपने पास में किससे संबंधित रहेगा वो अपन देखते हैं। तो यहाँ पे अपने पास में x संबंधित रहेगा अपने पास में, ध्यान से देखिएगा, मान क्या आ रहा है अपने पास में? अनंत तक आ रहा है, माइनस अनंत तक आ रहा है। कौन सा मान नहीं आ रहा है? ध्यान से देखिएगा, +1 से -1 तक का मान इसमें नहीं आ रहा है ना? ध्यान से देखिएगा, यहाँ से नीचे की तरफ जा रहा है, -1 से नीचे की तरफ जा रहा है, और +1 से x का मान ऊपर की तरफ जा रहा है। ये वाला हिस्सा खाली है, यानी ये वाला मान नहीं आएगा। तो ये वाला मान नहीं आएगा, तो उसको अपन लिखे कैसे? उसको लिखने का तरीका होगा अपने पास में, माइनस अनंत से अपने पास में आ गया -1 तक, माइनस अनंत से कहां तक आ गया अपने पास में? -1 तक आ गया, माइनस अनंत से -1 तक आ गया। और फिर अपने पास में एक यहाँ पे अपन यूनियन काम में लेंगे, और यहाँ पे जाएगा 1 से लेके अनंत तक। यहाँ पे यूनियन का मतलब इन ये दोनों हिस्से इसमें शामिल हैं, ये दोनों चीजें इसमें शामिल हैं। यूनियन का मतलब दोनों इसके सेट के अवयवों को एक साथ लेना, ठीक है। तो दोनों समुच्चयों के अवयवों को एक साथ लेना किसका काम होता है? यूनियन का काम होता है।
तो इसमें देखो माइनस अनंत भी आ गया और माइनस 1 तक आ गया। ये देखो ब्रैकेट मैंने कौन सा दिया है, यहाँ पे मैंने खुला अंतराल काम में लिया है जिसमें माइनस अनंत इसके बराबर नहीं होता, क्योंकि माइनस अनंत यानी अनंत का कुछ भी मान हो सकता है, ठीक है। तो वो कुछ भी मान हो सकता है, तो अपन क्या करते हैं इसको यहाँ पे अपन इसमें ये माइनस अनंत इसमें इंक्लूड यानी इसमें शामिल नहीं होता और माइनस 1 इसमें शामिल है। तो माइनस अनंत से माइनस 1 तक इसका अपने पास में परिचय हुआ और फिर इससे 1 से लेके प्लस अनंत तक। देखो माइनस अनंत से लेके माइनस 1 तक आ गया, यानी माइनस अनंत से लेके 1 तक आ गया, ठीक है। फिर दूसरा क्या अपने पास है, प्लस 1 से लेके अनंत तक चला गया, प्लस 1 से लेके कहां चला गया, अनंत तक चला गया। खाली कौन सा रह गया, ये हिस्सा खाली रह गया जो कि अपन ने दोनों को जोड़ दिया, ठीक है। तो ये अपने पास में रहेगा सेक का फलन। अब अपन बात करते हैं इसका प्रतिलोम फलन के बारे में। प्रतिलोम फलन, ठीक है। तो प्रतिलोम फलन के लिए अपन फिर से बनाएंगे, ये अपन बना लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे अपने पास हो जाएगा पाई बटा 2 और ये हो जाएगा 2 पाई और ये हो जाएगा माइनस पाई बटा 2 और ये हो जाएगा अपने पास में पाई, ठीक है। ये हो जाएगा अपने पास में प्लस 1 और ये हो जाएगा माइनस का 1, ठीक है। तो अब यहाँ से अपने पास में अगर मैं इसमें बात करते हैं तो यहाँ से पाई बटा 2 पे अनंत है 1, ठीक है। तो यहां से अपने पास में जाएगा ये देखिएगा इस प्रकार से ये एक अंतर अब, ठीक है। तो अब अपन इसका मैंने आपको बताया था कि इसका जो प्रतिलोम फलन में प्रांत और परिसर आपस में बदल जाते हैं। तो इसका जो प्रांत, इसका जो प्रतिलोम फलन का प्रांत इसका परिसर होगा और इसका प्रांत प्रतिलोम फलन का परिसर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अपन देखें, यहाँ पे प्रांत और परिसर की बात करें तो ये तो आ जाएगा अपने पास में प्रांत और ये आ जाएगा अपने पास में परिसर। तो प्रांत अपने पास में हो जाएगा, यही प्रांत हो जाएगा अपने पास में x बिलोंग x रहेगा माइनस अनंत से माइनस 1 और यूनियन यहाँ पे अपने पास हो जाएगा 1 से लेके अनंत तक इसमें हो जाएगा ये। और परिसर अपने पास में वही परिसर आ जाएगा। परिसर की बात करें तो ये जाएगा अपने पास में माइनस पाई से 0 और या फिर अपन ले सकते हैं 0 से पाई और आगे अपन इसमें में ले सकते हैं, ठीक है। जिसमें हाँ एक चीज है इसमें अपने पास में वो ये रहेगी कि इसमें कौन नहीं आएगा, माइनस पाई बटा 2 नहीं आएगा, माइनस पाई बटा 2 इसमें नहीं आएगा और 0 से पाई में अपने पास में भी ये पाई बटा 2 नहीं आएगा, ये पाई बटा 2 नहीं आएगा। इसे नोट कर लें पॉज करके, ठीक है। आगे देखिएगा, इसके बाद में आपको अगला कार्य रहेगा कि आप लोग कोसेक x बराबर कोसेक थीटा का क्या बनाए, पहले ग्राफ बनाए और उसका प्रतिलोम फलन थीटा बराबर कोसेक इनवर्स x का क्या बनाना है, इसका भी आपका बनाए, प्रांत परिसर बनाए और इसका ग्राफ आप बनाएंगे, ठीक है। ये आपका गृह कार्य रहेगा। आगे अब अपन करेंगे प्रतिलोम वर्तीय फलनों का आपस में परिवर्तन, ठीक है। तो परिवर्तन देखिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करें प्रतिलोम वर्तीय फलनों का परिवर्तन। अब इसमें यहां पे अपने पास में साइन इनवर्स x को अपन cos इनवर्स x में बदलना चाहे तो उसको कैसे बदलेंगे, ठीक है। तो साइन इनवर्स माइनस x को cos इनवर्स में बदले तो कैसे बदलें। तो सबसे पहले अपन करते हैं यहाँ पे कि माना
साइन इनवर्स एक्स बराबर क्या माना जाएगा, एक कोण के बराबर माना जाता है, और वो कोण अपन क्या मान लेते हैं, थीटा। ठीक है, तो यहां से x बराबर, इसको फलन में परिवर्तित करें तो ये क्या बन जाएगा, साइन थीटा। ठीक है, या फिर लिख सकते हैं साइन थीटा बराबर x, साइन थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, x लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसमें ध्यान दीजिएगा, इसको साइन इनवर्स x को कोस इनवर्स में बदलें तो अपन क्या करेंगे, समकोण त्रिभुज का अपन काम में लेंगे। ठीक है, समकोण त्रिभुज का काम में लेंगे और समकोण त्रिभुज अपने पास में बन जाएगा ये। ठीक है, अब साइन थीटा बराबर, तो साइन थीटा हम जानते हैं कि साइन थीटा बराबर होता है यहाँ पे लंब बटा, यहाँ पे होता है लंब बटा कर्ण। ठीक है, तो यहाँ पे ये साइन थीटा बराबर होता है x बटा 1, तो लंब हो गया अपने पास में 1 और कर्ण अपने पास में हो गया, लंब हो गया x और कर्ण हो गया अपने पास में 1। तो इसका आधार पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा अपने पास में आधार हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। ठीक है, अब यहां से ध्यान दीजिएगा, इसको मैं समीकरण 1 दूंगा। ठीक है, अब यहां से ध्यान दीजिएगा, जो अपने पास में साइन इनवर्स x को आपको जिसमें बदलना है, यहाँ पे साइन इनवर्स x को आपको कोस इनवर्स में बदलना है, तो यहाँ से अपन क्या लेंगे, कोस थीटा बराबर। ठीक है, कोस थीटा बराबर, तो यहाँ पे होता है लंब बटे आधार। ठीक है, अगर आपको याद नहीं रहे तो L ने लाल बटा का अपन काम में ले सकते हैं। ठीक है, तो कोस थीटा बराबर क्या होगा, आधार बटे कर्ण। तो इसका आधार क्या हो जाएगा अपने पास में, आधार है अपने पास में 1 माइनस एक्स स्क्वायर और कर्ण अपने पास में कितना है 1, तो बटे में आ जाएगा अपने पास में 1, लिखने की जरूरत नहीं है। तो अब इस थीटा को अपन क्या करें, इस थीटा को बदले जाए, इसको फिर से किसमें बदल दें, प्रतिलोम वर्तीय फलन में बदल दें, तो प्रतिलोम वर्तीय फलन अपने पास में बन जाएगा cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये बन गया cos स्क्वायर x स्क्वायर, cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे थीटा का मान समीकरण 1 से देखिएगा, समीकरण 1 से थीटा का मान कितना अपने पास में, sin इनवर्स x है। तो इस थीटा की जगह अपन क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे sin इनवर्स x लिख सकते हैं, तो ये आ जाएगा अपने पास में sin इनवर्स x, यानी समीकरण 1 से, समीकरण 1 से यहाँ पे sin इनवर्स x बराबर हो जाएगा cos इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, यानी कहने का मतलब ये होगा कि sin इनवर्स x बराबर किसके है, cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर के बराबर है। तो यानी ये इसके बराबर है। आपको ये रटना नहीं है, आपको तरीका ध्यान रखना है कि इस तरीके से अपन ने sin इनवर्स x को किससे बदल दिया, cos इनवर्स x में अपन ने इसको बदल दिया। ठीक है, इसी प्रकार से आप यहाँ पे बदल सकते हैं sin इनवर्स x को tan इनवर्स में भी आप बदल सकते हैं। फिर यहाँ पे ये तो अपने पास में आ गया, एक तो अपने पास में आ गया cos का, अगर अपन इसको बदलें tan में, तो tan में अगर अपन बदलें तो समीकरण 1 से यहाँ पे त्रिभुज से देखेंगे tan थीटा, इसी समकोण त्रिभुज में अपन देखेंगे tan थीटा, तो tan थीटा अपने पास में होता है लंब बटे आधार। ठीक है, इसमें लंब कितना है अपने पास में x और आधार कितना है अपने पास में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, फिर से अगर tan को किसमें बदल दें, प्रतिलोम फलन में बदल दें, तो थीटा बराबर क्या जाएगा, tan इधर जाएगा तो बन जाएगा tan इनवर्स, ये अपने पास बन जाएगा x बटा 1 माइनस एक्स का स्क्वायर और ये हो जाएगा अपने पास में अंडर रूट हो जाएगा। ठीक है, थीटा का मान लेते हैं समीकरण 1 से पुनः समीकरण 1 से। ठीक है, तो समीकरण 1 से अपने पास में क्या आ जाएगा, sin इनवर्स x बराबर tan इनवर्स x बटे में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसी प्रकार से ये आपका गृह कार्य रहेगा कि आप इसको बदलें, sin को बदलें, sin इनवर्स x को आप बदलेंगे, cos of tan में बदल चुके हैं, sec इनवर्स में बदलेंगे। sec इनवर्स में आप देखेंगे क्या आएगा, वो आप चेक करके बताएंगे। ठीक है, ऐसे ही sin इनवर्स x को आपको बदलना है, cosec इनवर्स में बदलना है, ये वैल्यू क्या आएगी आपको बताना है। ठीक है,
तो ये अपने पास में परिवर्तन है, ठीक है, प्रतिलोमवर्ती फलनों का परिवर्तन इस प्रकार से आपको परिवर्तन करना, ठीक है। तो आज के लिए काफी रहेगा, ये आप मुझे कब बताएंगे, ठीक है, जो भी अपने बाद में नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसके अंदर आप मुझे बताएंगे कि इसके बराबर ये क्या हुआ था, ठीक है। थैंक यू।